नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। बीएसएफ के इसी शौर्य को देखने और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचे थे। जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जवानों के परेड के साथ साथ लोगों को डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, कैमल स्क्वाड का परेड भी देखने को मिला। इस मौके पर आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ साथ एयरविंग और देश का 8वां अजूबा कहे जाने वाले कैमल माउंटेन बैंड का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां जहां सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और हमारे जवान और सीमा को कोई हल्के में नहीं ले सकता। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। अद्भुत है ये तस्वीरें। एक आम इंसान के लिए जंगल या प्रकृति के बीच इतने सारे पक्षियों को उड़ते देखना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे लोग जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इन शिकारी पक्षियों की तस्वीरों का दीदार कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दरअसल इन दिनों जयपुर के जवाहर कला केंद्र की सुकृति आर्ट गैलरी में शिकारी पक्षियों का शाहीन फोटो एग्जीबिशन चल रहा है। इस प्रदर्शनी में कई दुर्लभ शिकारी पक्षियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। आपको बता दें, पिछले 30 साल से जूलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर आशा शर्मा राजस्थान के अलग अलग और बेहद दुर्गम स्थानों पर इन पक्षियों की तस्वीरें उतारती हैं और उन्हें तस्वीरों के कलेक्शन से दुनिया को रूबरू कराने के लिए इस फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। आज की जो एग्जीबिशन है वो उसका नाम शाहीन है और नाम के अनुसार ही जो इसमें मैंने एग्जिबिट किए हैं पिक्चर्स, जो चित्र लगाए हैं वो सब बाज हैं, फाल्कन्स हैं, रेप्टर्स हैं। एक्चुअली आप इसे कलेक्टिवली कहें तो रेप्टर्स मैंने लगाए हैं। रेप्टर्स एक कैटेगरी है बर्ड्स की और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे हमेशा रेप्टर्स बहुत फैसिनेट करते रहे हैं। ये तस्वीर बेहद खास है। यूँ तो भगवान दुख सुख कड़वा मीठा सर्दी गर्मी के एहसासों से ऊपर है, लेकिन कहते हैं ना, जैसे भक्त वैसे भगवान। ये तस्वीर उसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। गर्म कपड़ों में लिपटे ठाकुर जी की ये तस्वीरें सूर्य नगरी जोधपुर के कुंज बिहारी मंदिर से आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पुजारी ने भगवान के लिए स्वेटर से लेकर कंबल तक का इंतजाम किया है। आप देख सकते हैं कि भगवान को जो है स्वरूप को जो है गर्म कपड़ों से जो है सुसज्जित किया गया है। यह जो नयनाभिराम प्रभु के दर्शन हैं उसे देखकर लगता है कि शहर में अब ठंड पड़ने लगी और भगवान को भी जो है सर्दी से बचाने का जतन किया जा रहा है। हालांकि भगवान को ठंड नहीं लगती है, लेकिन ये भाव है, जिस भाव के चलते इस तरह के जो है श्रृंगार का जो है एक परंपरा रही है। पुजारी से जानने का प्रयास करेंगे। सर, पुजारी जी, किस तरह की रवायत रही है, कब ये जो है ठंड के वस्त्र पहनाए जाते हैं? भगवान का जो भाव है हमारे अंदर कि जैसा ऋतुकाल होता है वैसा पोशाक, वैसी श्रृंगार और वैसा ही भोग उनको बताया जाता है। तो वर्तमान में जो समय चल रहा है, सर्दी की जो आहट है, उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि भाई जैसे हम वैसे हमारे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी को गर्म वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पंजाब के भटिंडा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग पक्की नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और अपनी बात मंत्री मनप्रीत बादल तक पहुंचाने के लिए उनका घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इन लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाकर अपने साथ ले जाने लगी। पुलिस की इस कार्रवाई का कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे इनकी एक न चली। हिरासत में लिए जाने से पहले इन लोगों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ
जमकर नारेबाजी भी की। इन प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो फिर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मैनिफेस्टो में किया वादा पूरा नहीं किया। आज जब आप सवाल करने आए हैं, पूछने आए हैं उन वादों के लिए। इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां पहले से ही पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। दरअसल बात यह है कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले इन कर्मचारियों ने कांग्रेस सरकार को घोषणा पत्र में किए गए वादे की याद दिलाई और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सख्ती के आगे इनकी एक नहीं चली। यूपी के कानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि वो लड़का एक लड़की को पिछले कुछ दिनों से लगातार फोन कर परेशान कर रहा था। इस बात की शिकायत उस लड़की ने अपने घर वालों से कर दी, जिसके बाद उसके घर वालों ने आरोपी लड़के को पकड़कर उसे पीट दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग उस लड़के पर थप्पड़ों की बारिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग उसे जोर से पकड़े नजर आए। लड़कियां सेफ नहीं है। इतना ही नहीं, पीटने के दौरान उसे चप्पलों की एक माला पहनाई गई और फिर उसका इलाके में जुलूस निकाला गया ताकि वो दोबारा उस इलाके में नजर न आए। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और आरोपी को लड़कियों से बदसलूकी न करने की सलाह देकर छुड़ा दिया। छेड़खानी के आरोप में जिस लड़के को पीटा गया वो कई दिनों से यह हरकत कर रहा था। बताया गया कि लड़की के कई बार समझाने के बावजूद जब वो नहीं माना तो उसने अपने घर वालों को ये बात बताई, जिसके बाद घर वालों ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही सबक सिखाने लगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आबकारी विभाग की एक टीम ने कच्ची शराब के कई ठिकानों पर छापा मारा। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान 5000 किलो लहन जब्त की गई, जिसे नष्ट कर दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग के कर्मचारियों और पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ डाला। इससे पहले वो लोग कच्ची शराब के ठिकानों पर पहुंचकर ये पता लगाते दिखे और शराब उसे बनाने के सामान को रखा कहाँ गया है। जमीन में जगह जगह खुदाई करके उन्होंने भट्टियों की जानकारी जुटाई और जहां भी कच्ची शराब मिले उसे उन्होंने बिखेर दिया। कई लीटर शराब उन लोगों को बोरियों में मिली, जिसे उन्होंने वहीं पानी की तरह बहा दिया। साथ ही कच्ची शराब का कारोबार करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गोरखपुर में आबकारी विभाग की टीम ने मिट्टी के नीचे छिपाई गई कच्ची शराब को ढूंढकर उसे नष्ट किया। साथ ही पुलिस ने कई बोरियों में करीब 450 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया। बताया गया कि पुलिस ने दिन भर चली कार्रवाई में कई ठिकानों पर कच्ची शराब को नष्ट किया। झारखंड के धनबाद में चोरी के आरोप में जेल में बंद कैदी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल भेजने से उसके साथी पुलिस वालों ने थाने में मारपीट की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके के लोगों को गुस्सा पुलिस वालों पर फूट पड़ा। सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने पहुंच गए और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो बात नहीं बनी तो जाम हटाने के लिए पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोगों पर लाठियां भी बरसाई गयी। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के विरोध में खूब नारेबाजी की और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बवाल को शांत करने के बाद घटना वाली जगह पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस मामले में जांच की बात कही। बता दें, करीब 1 महीना पहले धनबाद के एक इलाके से लोहे की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सुमित नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया था। लड़के के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसकी 4 दिन तक पिटाई की, उसके बाद उसे जेल भेजा। इसके बाद जेल में उसकी तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस की दलील है कि उसकी मौत किसी पुरानी बीमारी से हुई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद की कमी से परेशान कुछ किसानों ने खूब हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली खाद की बिक्री में धांधली हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है और इसके बावजूद जब किसानों को खाद नहीं मिली तो उन्होंने तहसील दफ्तर के सामने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अपना विरोध जताने के लिए कुछ किसान जमीन पर लेट गए तो कुछ नारे लगाने लगे। डीएपी खाद न मिल पाने से बुआई में हो रही देरी के लिए किसानों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अधिकारियों ने दलील दी कि जिले में मांग के मुताबिक खाद मौजूद नहीं है। अपनी रिक्वायर अनुसार पूर्ति हो रही है। हम जो है सभी संस्थाओं को उसको डिस्ट्रीब्यूट करके किसानों को बंटवा रहे हैं। किसानों की सड़क जाम करने से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि जैसे ही हंगामे का पता चला वहां पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ पहुंच गए। उन्होंने किसानों को समझाया, तब जाकर किसानों ने सड़क खाली की। मुंबई से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा मुंबई के पास डोंबिवली स्टेशन पर हुआ।
दरअसल जब वो महिला ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंची तब तक ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली थी। इसके बावजूद उसने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पैर फिसलने की वजह से प्लेटफॉर्म पर गिर गई, वो भी चलती ट्रेन के बेहद करीब। ये सब कुछ देख रहे महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। इसके बाद जवानों ने उसे वहां लगी बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। घर या दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी में कई बार लोग अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही इस महिला को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती है। वो तो गनीमत रही कि वहां मौजूद महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवानों की नजर उस पर पड़ गई, जिससे वो मौत के मुंह में जाते जाते बची। उत्तराखंड का खूबसूरत शहर नैनीताल अब धीरे धीरे पहाड़ी शैली में नजर आने लगा है। अंग्रेजों के दौर को पीछे छोड़ नैनीताल शहर को पहाड़ की परंपरागत पर्वतीय शैली में तैयार किया जा रहा है। पत्थर और गारे मिट्टी से तैयार हो रहे शहर की खूबसूरती अब और निखर कर सामने आने लगी है। पर्यटकों के लिए तैयार किए जा रहे बाजार, रिक्शा स्टैंड, माल रोड और ओपन एयर थिएटर पर पत्थरों पर कारीगरी से कुमाऊं की विरासत को तराश कर लोगों के सामने रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद हमने यही प्लानिंग की थी कि पूरे शहर के जितने भी मार्केट्स हैं, रिक्शा स्टैंड हैं, उनको हम सारी पर्वतीय शैली में डालेंगे। तो आपने देखा होगा धीरे धीरे ये अब अपना रूप ले रही है। दरअसल नैनीताल शहर को अंग्रेजों ने गौथिक शैली में तैयार किया, लेकिन अब इसे पहाड़ी शैली में सजाने की कोशिश की जा रही है। ईंट और सीमेंट को छोड़कर पत्थरों से शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पहचानते तो होंगे ही आप इनको, ओलंपिक में भाला फेंककर जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन नीरज चोपड़ा का ये अवतार आपने इससे पहले शायद ही देखा होगा। नीरज चोपड़ा को आपने इससे पहले शायद ही वॉलीबॉल खेलते देखा होगा। तीरंदाजी में नीरज चोपड़ा को आपने इससे पहले ही शायद कभी हाथ आजमाते देखा होगा। नए खिलाड़ियों के साथ नीरज चोपड़ा का ये अंदाज हर किसी को भा गया। ये तस्वीरें गुजरात में अहमदाबाद के संस्कार धाम की हैं, जहां मिलाप कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर भारत नीरज चोपड़ा जैसे स्कूली बच्चों से मिले, जो खेल की अलग अलग विधाओं की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको बता दें, मिलाप एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके जरिए भारत के दिग्गज एथलीट से स्कूली बच्चों को जोड़ेगा। नीरज चोपड़ा ने इसकी शुरुआत अहमदाबाद के संस्कार धाम में 75 से अधिक स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत करके की है। नीरज चोपड़ा ने यहाँ छात्रों के साथ कई खेल खेले और उन्हें भाला फेंकने के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों को संतुलित आहार, फिटनेस और खेलों के महत्व के बारे में भी बताया। हर साल की तरह इस साल भी सूरत के हीरा कारोबारी महेश भाई स्वानी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराया और इस आयोजन में उन्होंने 135 अनाथ लड़कियों का कन्यादान किया। इस सामूहिक विवाह समारोह में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्मों की लड़कियों की शादी कराई गई, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। और आज ये मुझे इतना अच्छा सजाया और सब कुछ दिया है महेश पापा ने। मेरे पापा के जाने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी शादी होगी और महेश पापा ने मेरी इतनी अच्छी शादी करी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। आपको बता दें, महेश भाई स्वानी ने साल 2012 में अनाथ बेटियों की शादी करने की पहल की थी, जो साल दर साल बादस्तूर जारी है। और इस साल उनका ये 9वां सामूहिक विवाह समारोह है, जिसमें उन्होंने 135 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया है। बरसाती माहौल के बाद में एकदम से हम लोगों ने अलग प्लेस डिसाइड किया और 12 घंटे के अंदर अलग माहौल खड़ा करके जो बेटियों का जो सपना है और ये बेटियों ने जो जिसका पापा ने उसने जो उसकी शादी के लिए सपना देखा है उसको सच करने के लिए हमारी ये कोशिश रही है। ये जंगल का संगीत है। ध्यान से सुनेंगे तो प्रकृति के अद्भुत सुरों का एहसास होगा। कान फोड़ू संगीत की जगह रूह को सुकून पहुंचाने वाले संगीत आपको तरोताजा कर देगा। अद्भुत संगीतकारों की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई हैं, जहां आदिवासी समाज के लोग सदियों पुराने तीरंदाज पर्व मनाने में लगे हैं। यहाँ तीर धनुष मेले की शुरुआत ग्रामीणों ने प्रार्थना से की और फिर धनुष और तीर के पारंपरिक खेल में अपना दांव आजमाया। बहुत प्राचीन मेला है और मेरा सौभाग्य है कि मेरी अध्यक्षता में पहली बार ये मेला हो रहा है
और हम पहले भी आते थे, हम देखते थे, तो इसमें देवी देवताओं का भी है और जो पर्यावरण से रिलेटेड भी है। क्योंकि ये मेला जो है बहुत पुराना मेला है, 115 वर्ष पुराना है। मेरी उम्र कम से कम 70 साल हो गई है और मैं उस मेले को इससे पहले भी मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि ये मेला 115 साल पुराना मेला है। म्यूजिक की धुन पर थिरकती तिब्बत मूल की ये महिलाएं खास संदेश दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए तिब्बत मूल की ये महिलाएं महिला सुरक्षा को लेकर संदेश देने निकली हैं। इन महिलाओं का कहना है कि अगर महिलाएं सुरक्षित रहीं तो सब सुरक्षित रहेंगे। इनका ये भी मानना है कि समाज में जेंडर इक्वालिटी के लिए महिलाओं की घर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रहना जरूरी है। महिला सुरक्षा का संदेश देने के लिए इन महिलाओं ने बैनर पोस्टर्स भी प्रदर्शन किए जिस पर कई संदेश लिखे थे। Today we are having this flash mob event in celebration of 16 days activism against gender-based violence. So today is the day where we are going to perform some of the songs which carry a strong message to go against the gender-based violence that's happening in our communities. So that's it. हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है और वहां के तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। इस बर्फबारी की कुछ तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति से सामने आई, जिन्हें देखकर ये साफ हो गया कि वहां की रफ्तार अचानक क्यों थम सी गई। पहाड़ों के हरे भरे पेड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे दिखे। वहां की सड़कों का तो मत ही पूछिए, बर्फ ने ऐसा डेरा जमाया कि क्या मजाल कोई गाड़ी 1 इंच भी उन सड़कों पर आगे बढ़ पाए, इसलिए कई गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। इन गाड़ियों की छतें और शीशे भी बर्फबारी की चपेट में आने से बच नहीं पाए। कुछ मकानों की छतों पर 2-3 फीट तक बर्फ की परत जमी नजर आई। कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भी सामने आई। वहां भी जमकर बर्फबारी हुई जिसकी वजह से कई इलाकों में तो सड़कें तक दिखना बंद हो गई, जबकि गाड़ियों और मकानों की छतों पर बर्फ का कब्जा हो गया। वहां अचानक ठंड इतनी बढ़ गई कि कई लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। भोपाल के लिंक रोड 1 स्थित गुलाब उद्यान में पिछले कुछ दिनों से बहार आई हुई है और खास बात यह है कि फूलों की ये बहार फूलों के शौकीन लोगों को अपने आंगन में खींच रही है। यहाँ लोग एग्जीबिशन में छोटे बड़े हाइब्रिड फूलों की 200 से ज्यादा वैरायटीज को शामिल किया गया है। आपको बता दें, कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यहाँ फूलों की एग्जीबिशन नहीं लग पाई थी, लेकिन इस बार गुलदाउदी पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता हो रही है। एग्जीबिशन के अलावा यहाँ पर कई नर्सरी के फूलों के पौधे भी बिकने के लिए रखे गए हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। सेवंती, गेंदा, लिलियम, डेजी, मैग्नोलिया, जैस्मिन, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, ओलेंडर, जैस्मिन संबक समेत कई हाइब्रिड वैरायटी के पौधे यहाँ खूब बिक रहे हैं। यहाँ करीब 50 किस्म के गुलदाउदी के फूल देखने को मिलेंगे, जो विभिन्न रंगों में है। हरे रंग से लेके हर रंग यहाँ पर मिलेगा। यदि आप इस प्रदर्शनी को ठीक से देखें तो केवल गुलदाउदी नहीं, गुलदाउदी की जो ब्रांड्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे एक मॉस्किटो फॉर्म में है, एक ज़्यादा घना हुआ फूल है, तो इस तरह से डिफरेंट बहुत सुंदर पौधे हैं। और चलिए अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। इजराइल के यरूशलेम से एक दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां यहूदी समुदाय के एक लड़के पर चाकू से वार करने वाले फिलिस्तीनी लड़के को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में यरूशलेम की एक सड़क से एक फिलिस्तीनी लड़का गुजरता दिखा, तभी अचानक उसने पीछे से आ रहे एक यहूदी समुदाय के लड़के पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद वहां खड़ा एक पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए आगे आया, लेकिन हमलावर ने उसे भी नहीं बख्शा और उस पर भी कई वार कर दिए। इसके बाद वहां खड़े एक दूसरे पुलिस वाले ने हमलावर पर कई राउंड गोलियां चला दी, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया और कुछ देर बाद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही कई और पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। पहले उस इलाके की घेराबंदी की गई। इसके बाद घायल यहूदी लड़के को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। यरूशलेम में जिस जगह पर यह घटना हुई वो जगह मुस्लिम और यहूदी दोनों के लिए पवित्र है। कुछ महीने पहले यहीं पर दोनों समुदाय के बीच झड़पें भी हुई थी।
जिसके बाद इजराइल की पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया था। बताया गया कि उसी पुरानी रंजिश की वजह से फिलिस्तीनी लड़के ने यहूदी समुदाय के लड़के को निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। इराक की राजधानी बगदाद में संसदीय चुनाव नतीजों के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। असल में वहां 10 अक्टूबर को हुए चुनाव में ईरान के समर्थन वाला एक गठबंधन बुरी तरह हार गया। इन लोगों का आरोप है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव नतीजों में धांधली की गई और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गठबंधन के सैकड़ों समर्थक सड़क पर जमा हो गए। झंडे लहराते हुए उन्होंने बीच सड़क पर खूब नारेबाजी की। कुछ लोग गोल गोल घूमकर भी नारे लगाते दिखे। एहतियात के तौर पर वहां सुरक्षा बल के कई जवानों को मुस्तैद कर दिया गया, क्योंकि जहां प्रदर्शन हो रहा था उसके पास ही ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन यानी वो इलाका जहां वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आवास है। जब गुस्साए लोग ग्रीन जोन की तरफ बढ़ने लगे तो सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और उन्हें रोकने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने जवानों की कोशिश को नाकाम कर दिया और उस पुल की दीवार पर चढ़ गए जो ग्रीन जोन को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हालांकि प्रदर्शनकारी इससे आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवानों का एक स्पेशल दस्ता तैनात था। इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वहां के चुनाव आयोग ने चुनाव में हुई धांधली को रोकने में नाकाम रही। हॉलैंड में तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।